बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपकी खिदमत में कोरोड्रा 2020 की क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोरोड्रा 2020 में क्या न्यू है, उस न्यू इन कोरोड्रा 2020। पहले ये मैं आपको कोरोड्रा की इंस्टॉलेशन का तरीका इसमें दे चुका हूँ। इंस्टॉलेशन तो सबको तकरीबन आती है, तो इसमें यानी हमने डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने डाउनलोड की बात कर ली थी। तो जिन लोगों को इसका क्रैक चाहिए, तो उनके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि यहाँ पे जो लिंक है वो दिया हुआ है। डाउनलोड लिंक के नीचे ये लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी कोरोड्रा में जो मैंने आपको कोरोड्रा 2020 दिया है, इसके नीचे ही उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। आप उसकी वीडियो में जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्रैक की फाइल मिल जाएगी। पूरा तरीकाकार वहाँ पे मौजूद है, इंस्टॉल करने का तरीकाकार भी। मैं अपने चैनल पर तो नहीं चढ़ा सकता, लेकिन एक दूसरे चैनल का मैंने लिंक इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप वहाँ से इसको इजीली क्रैक कर सकें। चलें अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं व्हाट्स न्यू इन कोरोड्रा 2020। कोरोड्रा 2020 में क्या है, फर्स्ट हम चलते हैं जी इनर शेडो में। इनर शेडो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर ही शेडो दिया हुआ है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में। तो अब करना ये है कि हम यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेते हैं दो शेप्स, उनको थोड़ा डाउन कर लेंगे। मैं इनको कंटूर के थ्रू ड्रैग करके ब्लेंड टूल के थ्रू इसको ब्लेंड करूंगा। और हम इसको, ये 20 है तो हम जस्ट 5 करेंगे ताकि ये ज़्यादा ना हो। 5 भी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, 3 करते हैं तो इनके साथ ये 5 हो जाएंगे। अब इसको कंट्रोल के करते हैं। रुक जाएं, पहले इसको कंट्रोल के नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं। इसको वैसे ही डाउन करके 3, इसका कलर कर लेते हैं यहाँ से। दोनों का ही हो गया है, फ्रंट वाले का मैं चेंज कर लूँगा और बैक वाले का भी। या हम इस कलर को थोड़ा लाइट सा कर लेते हैं ताकि ये अजीब सा नज़र ना आए। ठीक है, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको मैं अब कंट्रोल के कर सकता हूँ। आप यहाँ से कलर और भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो रखने रख लें, कंट्रोल के करें। अब हम इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। यहाँ से हम जाएंगे शेडो के अंदर और यहाँ से क्लिक करके हम हल्का सा ऐसे शेडो ले लेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब ये आउटर शेडो था और ये इनर शेडो है। तो इनर शेडो जो है ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। अब करना कुछ ये है कि ये सिंगल साइड पे है, मुझे डबल साइड में चाहिए। अब यहाँ पे जाएंगे इनर एज में। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ जी 8 और यहाँ से कर लेंगे हम 70। देखें जी इफेक्ट कितना खूबसूरत बना। अब ये है कि इसके अंदर इफेक्ट नहीं आया क्योंकि ये ग्रुप में था। तो मैं अनडू करता हूँ और यहाँ से हम इसका जो शेडो है दोबारा लेके क्लियर कर देते हैं। कोई शेडो हमने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब अनग्रुप ऑल करें यहाँ से, फिर पूरे को सिलेक्ट करें और फिर हमने यहाँ से शेडो लेना है वही वाला इनर एज। और ये देखें अब आया मज़ा, ये इतना खूबसूरत बन गया है। आप यहाँ से इसको 8 और ये 75 बहुत ज़्यादा हो गया है, 65 ये भी शायद मुझे ज़्यादा लग रहा है, बस इतना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप शेडो दे सकते हैं, इनर शेडो। ये बहुत खूबसूरत है। इस तरह हम 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इस तरह से अपना टाइम बचा के
सबको एक दफ़ा अपना शेडो इनर दे के खूबसूरत सा इफेक्ट बना सकते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करके ई एंड सी कर लेता हूँ और फिर पी, या डायरेक्ट पी भी कर लें। नेक्स्ट चलते हैं जी बैटल ट्रेसिंग। ट्रेसिंग को उन्होंने अब काफ़ी अच्छा कर दिया है। ये देखें, इसकी कंडीशन में आपको पहले वाजे कर देता हूँ किस तरह से है। टेक्निकली तो मुझे ये इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। पॉसिबल है उन्होंने किया हो इतना अच्छा और वो मुझे फील ना हो रहा हो। आप करेंगे तो आपको ये पॉसिबल है ज़्यादा बेटर दिखाई दे। और इसमें जो कलर है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी दी है कि आप यहाँ से RGB के बजाय ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे तो इसकी ट्रेसिंग और अच्छी हो जाएगी सिंगल कलर में। एडजस्टमेंट में जाएं, इलस्ट्रेशन करें और ओके। अब मैं इसको यहाँ से आप क्लिक करें और इसको ट्रेस किए हुए को यहाँ पे लाएं, करीब करके देखें कितना शार्प आ गया। आप अगर कलर फिल करेंगे तो ये देखेंगे, इसकी कंडीशन देखेंगे। अभी कुछ चीज़ें इसमें रह गई, मैं आउटलाइन कोई और देता हूँ तो ये देखें वो फिल में है। आप कंट्रोल और क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे इसको। कंट्रोल क्लिक और ये देखें, ये बहुत खूबसूरत ट्रेसिंग हो गई। और मेरे ख्याल में ये पहले की निस्बत 2018 और 19 की निस्बत ये बहुत ही अच्छी ट्रेसिंग है। ये देख लें, इसकी कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। आई होप कि आपको ये ट्रेसिंग अच्छी लगेगी। नेक्स्ट जी है इसका आर्टिफैक्ट्स। आप इसके रिमूव कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि ये अंदर आपको थोड़े थोड़े से धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। उससे ये होता है कि हमें इसका जो ट्रेसिंग है ना उसमें प्रॉब्लम करता है। आप यहाँ पे जाएंगे बिटमैप में और यहाँ से रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट्स ये करेंगे तो ये देखें बहुत ज़्यादा ये साफ़ हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से ट्रेस करता हूँ तो ये बहुत खूबसूरत ट्रेस होगा। उसकी निस्बत इसकी ट्रेसिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप कलर वही ब्लैक एंड वाइट रखें और यहाँ से इसकी ट्रेसिंग का जो है मेयार बेटर कर लें। और ये हो रहा है, पेज ज़्यादा बड़ा है तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है जी। तो मैं इसको ना थोड़ा रिमूव चेंज करके ना वाइट ले लेता हूँ ऐसे, या ग्रुप कलर ले लें। और ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिमूव जेट, ये रिमूव ऑटोमेटिक यहाँ से भी कर रहा है, तो ओके करेंगे तो ये अभी डन कर देगा। आप इसमें जो वाइट का ग्रुप मैंने बनाया है उसको आप एक दफ़ा में ही रिमूव कर सकते हैं, वरना आपको एक एक पीस चुनना पड़ेगा। यहाँ से अनग्रुप करें और ये जस्ट ब्लैक को उठा के बाहर रखेंगे तो यहाँ पे आपका वाइट पड़ा है। मैं फिल करके दिखाता हूँ। ये चाहिए तो ये रख लें, ये चाहिए तो ये रख लें। अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ कितना ये पहले की निस्बत अच्छा हो गया ट्रेस। ठीक है, तो ये भी ट्रेस का हिस्सा है। आप इसको भी यहाँ से ग्रुप किया हुआ है, अनग्रुप करें और दोबारा यहाँ से कंबाइन कर लें। अब आप इसको अपने यूज़ में इसको भी ला सकते हैं, या ये यहाँ से ई एंड सी करें तो ये जो इसके सैंपल हैं इसके अंदर वो आ सकते हैं ऐसे, वो आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ इसमें है आर्ट स्टाइल। आर्ट स्टाइल जो है ये नई चीज़ डाली गई है इसमें। ये क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कॉपी, इफेक्ट में जाएं, यहाँ से क्रिएटिव में आर्ट स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ से आप कोई सब अपना आर्ट स्टाइल ले लेंगे, जैसे कि बोल्ड एज है और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मीडियम रखता हूँ और प्रीव्यू इसका दोबारा क्लिक करता हूँ। मैं पहले हटा देना है, फिर क्लिक करेंगे तो इसने लोडिंग स्टार्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपका GPU अच्छा होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि आपने GPU को इनेबल भी किया होना चाहिए।
अगर इनेबल नहीं किया होगा तो ये देर ज़्यादा लगाएगा, जिसको हम 3D कार्ड भी कहते हैं शायद, उसको GPU भी कहा जाता है। ये ओके करेंगे तो ये देखें कितनी, यानी हमारे पास ट्रेसिंग इसकी खूबसूरत आ गई, आर्ट स्टाइल इसका बन गया। अच्छा, GPU को मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनेबल करना है। तो कहाँ, कस्टमाइज में जाएं और यहाँ से, बल्कि कस्टमाइज के बजाय यहाँ पे आए आप ग्लोबल में, यूज GPU टू एक्सेलरेट अपस्केलिंग। अगर आपने ये टिक मार्क किया होगा तो ये आपका GPU यूज करेगा। ये फर्स्ट टाइम आया है, पहले ही नहीं था, और ये इफेक्ट भी हमारे पास पहली दफा ही आए हैं। तो ये एक्सेलरेशन इसकी बढ़ जाएगी, काम की स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ से। तो उसके लिए ये है, इफेक्ट में जाएं, यहाँ से क्रिएटिव और ये आर्ट स्टाइल, ये इसको बढ़ा दें ऐसे। यहाँ से आप वार्म टेक्सचर ले लें, ये हटाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो इसने स्टार्ट हो जाना है। अभी माउस छोड़ दें, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका PC हेल्ड हो जाएगा। क्लिक नहीं करना जब तक ये काम डन नहीं हो जाता। वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको 87 इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दी थी। और ये चीज़ देखें, अब ये ओरिजिनल इमेज है और ये हमने ट्रेस करके बनाई हुई है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई आर्ट वर्क हो। और मैं कुछ मैंने इसमें ट्रेस इस तरह से बना के भी रखे हुए हैं। देखें ये कितना खूबसूरत है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। आप इनको सबको चेक करें, ये पूरे इफेक्ट जो हैं यहाँ क्रिएटिव में, आर्ट स्टाइल के अंदर, ये सब दिए हुए हैं। सबका अपना अपना एक तरीकाकार है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करें। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, वेरिएबल फॉन्ट्स। सच पूछें तो वेरिएबल फॉन्ट्स के बारे में मुझे पता भी चला है इसकी रिलीज होने के बाद। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है वेरिएबल का, यानी मुझे डेफिनेशन नहीं मालूम थी। वेरिएबल के फॉन्ट्स भी मेरे पास 2 ही हैं। अगर आपके पास और होंगे और आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इनेबल हो जाएगा। देखिए अब इनेबल नहीं हो रहा, मैं बैक करता हूँ तो ये इनेबल हो रहा है इस फॉन्ट के ऊपर। तो ये चीज़ क्या है, ये देखें, मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ। देखें ये फॉन्ट हमारा बोल्ड हो गया है, और अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो अब थिन हो गया है। इस चीज़ को जो एक्सेस है इसकी, ये देखें, इसको वेरिएबल कहते हैं। आप इसको बढ़ा दें, ये देखें बोल्ड हो गया, ये थिन हो गया इस तरह से। और इसको करीब दूर कर सकते हैं आप, इस तरह से उन्होंने इसको वेरिएबल कर दिया है। लेकिन ये हर फॉन्ट के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप जाएं, फिल्टर पे क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। यहाँ से आपने वेरिएबल पे चेक मार्क करना है। तो मेरे पास टोटल फॉन्ट हैं ही 2, इनमें से आप जो ले लेंगे उसी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये देखें, मैं ढूंढता रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिले अभी। मुझे इसके बारे में कोई ख़ास पता भी नहीं है वेरिएबल के बारे में। मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। मेरा सिस्टम जैसे हेल्ड हो गया वैसे लग रहा है। यस इट वाज। दोबारा ओपन करता हूँ मैं कोरोरा को। ये वो फाइल नहीं उठाएगा, इसमें ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। शुक्र है उठा ली इसने वो फाइल। अच्छा, लास्ट में वेरिएबल फॉन्ट हो गया। अब ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, ये है रीसैम्पलिंग। ये चीज़ भी न्यू है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मसलन आपके पास कोई इमेज है, उसका ये रिजल्ट है, ठीक है। तो आप बिटमैप में जाएं, रीसैम्पल पे क्लिक करें और यहाँ से इसकी जो DPI है, डॉट्स पर इंच, इसको बढ़ा लें। मसलन मैं इसको 450 कर देता हूँ। आपने अपने PC के हिसाब से करना है। यहाँ से फोटो रियलिस्टिक को यहाँ से ले लेना है और इसको मैक्सिमम बढ़ा के आपने ओके कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास। और देखें
ज़बरदस्त रिजल्ट इसका आ गया। अब ये इसको इसके साथ आप मैच करके देखें, ये देखें, मैं कहता हूँ उसका मैच है ही नहीं। कितना खूबसूरत इसने रिजल्ट बढ़ा दिया इसका। अब आप इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, ठीक है, ऐसे, और एक दफ़ा फिर इसको रीसैंपल पे ला के 200 dpi है तो मैं दोबारा से इसको 500 dpi दे के फोटो रियलिस्टिक के अंदर दे के इसको ओके कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हम इसका साइज जो है ना डिक्रीज कर दिया था, इंक्रीज कर दिया है, पहले डिक्रीज था, फिर थोड़ा सा अब ज़रा बड़ा कर दिया है हमने इसको। देखें ये टाइम जो मीनिंग हमें बता रहा है कितना लेगा, टाइम तो थोड़ा ये लेता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत प्यारा है। इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, यानी ये एक नई चीज़ है कोरोना के अंदर। इससे हमारी जो इमेज है वो शार्प हो जाती है। ये देखें, अगर इसको देखें तो ये देखें कितना खूबसूरत इसमें है, ये रिजल्ट इसका इतना प्यारा आया है। और एक और चीज़, वो भी इसी का हिस्सा है मगर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ उसको, तो ये है कि अगर हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम बिटमैप में जाके एडिट बिटमैप पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोरल फोटो पेंट है वो ओपन हो जाएगा। कोरल फोटो पेंट के अंदर जाके हेल्प में से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बल्कि किया हुआ है। अब इसके अंदर हम जाएंगे रेक्टेंगल मास्क के अंदर, ये लास्ट में एक चीज़ दी हुई है उन्होंने, स्मार्ट सिलेक्शन मास्क। इसके ऊपर क्लिक करें, इसका आपने जो भी साइज़ रखना है वो कर लें। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ और कम करता हूँ। अच्छा, ये ऐसे आपने ऐसे लेना है, ऐसे, और ये इस तरह से। देखें थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये क्लिक कर ड्रैग करना है बस हल्का सा। मैंने कोई कंट्रोल शिफ्ट वगैरह प्रेस नहीं किया हुआ, जस्ट मैं आपको माउस के थ्रू ही बता रहा हूँ कि ये जो जितने एरियाज इसमें बच चुके हैं आप इनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये फिर बढ़ता जाएगा और इसकी जो कंट्रोल एरिया है वो और ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ये ऐसे। अब करना क्या है, मैं थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ। ये अंदर वाले जो चीज़ें हैं ना इसको भी हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये यहाँ पे ये और ये देखें सिलेक्शन में ये चीज़ें आ रही हैं अब। लेकिन माउस का साइज छोटा होना चाहिए, ये ना हो कि ये फिर बुरा लगे। बस इतना कुछ करना है। अगर कुछ आपने और करना है तो वो आपकी मर्जी है, आप कर लें। मेरी कोशिश तो है कि मैं आपका टाइम बचाऊं। बाकी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ से आपने सेव करना है और इसको क्लोज कर देना है। ओह वेरी बैड, कंट्रोल जेड, सॉरी, इसको पहले ओपन करना है, रीओपन कर लेंगे। नहीं उठा रहा फाइल तो मैं इसको दोबारा से ना एडिट कर लेता हूँ। असल में मैंने बाहर वाला जो मास्क है उसको सिलेक्ट किया था, मैंने उसको इन्वर्ट नहीं किया था। वेरी बैड, वो रिमूव हो गया। इसको मैं अनडू करता हूँ और दोबारा से हम जाते हैं एडिट बिटमैप में। मैंने इसको इन्वर्ट नहीं किया था, मास्क नहीं दिया था, इसलिए अंदर वाली इमेज जो है ना वो रिमूव हो गई थी। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है स्मार्ट, और ये ऐसे, ठीक है। फिर शिफ्ट प्रेस करके ये और करीब होता जाएगा इस तरह से।
अभी मैं ज़्यादा करीब का नहीं करता, वो आपने खुद कर लेना है। जैसे इतना करूँगा मैं, सब्जेक्टिव मोड, और ये सेव वही हुआ। अंडू करता हूँ, एक्टिव मोड, मास्क, इनवर्ट मास्क, ये सेव। हाँ जी, इन्वर्ट करना था, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए ऐसे हो रहा था, लेकिन खैर बेहतरीन हो गया। अभी ये देखिए हमारा ये जो है बाहर इसके मास्क आ गया, या आप कहें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ये बहुत प्यारा सा हो गया। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ये जो कोरल की फाइल है ये मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे मेरे इस फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करके मुझसे लिंक कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई सवाल करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको उसकी वीडियो के नीचे कोई इमेज अपलोड करके नहीं बता सकता। तो बेस्ट ये है कि आप मुझे फेसबुक मैसेंजर पे के ऊपर कनेक्ट करें, मैं आपको वहाँ आपके सवाल का जवाब दूंगा, ज़्यादा बेहतर होगा। या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में आप बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।